हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम है आपके अपने YouTube परिवार में। आज होने वाली है आपकी शिक्षण अभिरुचि की क्लास 5। अगर क्लास 1 से क्लास 4 तक नहीं देखी है तो स्पेशल शिक्षण अभिरुचि के नाम से प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। मेरे साथ ही इस बार टारगेट है हमारा BSTC PTT में 450 प्लस नंबर लाने का। संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच, अब की बार BSTC पार। मेरे साथियों, करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। उससे पहले एक मोटिवेशन शायरी हो जाए। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया, बस ठान लिया तो ठान लिया। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि अच्छे अध्यापक किस प्रकार पहचाने जाते हैं? उनके अध्यापन द्वारा, उनके व्यक्तित्व द्वारा, उनके पहनावे द्वारा, उनके व्यवहार द्वारा। बताओ मेरे साथियों, अच्छे अध्यापक किस प्रकार पहचाने जाते हैं? वो पहचाने जाते हैं मेरे साथियों उनके अध्यापन द्वारा। सभी के सभी ऑप्शन ए नंबर को लॉक करें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दृश्य श्रव्य सामग्री है? रेडियो, ब्लैक बोर्ड, टेलीविजन, OHP। बताओ इन चारों में से कौन सी दृश्य और श्रवण सामग्री है? वो है मेरे प्यारे साथियों टेलीविजन। सभी के सभी ऑप्शन 3 नंबर को लॉक करें। मेरे साथियों, अगर आप BSTC PTT एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हो, फ्री में PDF नोट्स लेना चाहते हो, फ्री में इस क्लास की PDF लेना चाहते हो, फ्री में 2008 से 2023 तक के प्रीवियस ईयर पेपर लेना चाहते हो, तो इस नंबर पर अभी व्हाट्सएप मैसेज करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापक में कौन सी व्यक्तित्व गुण होने चाहिए? उसका व्यक्तित्व प्रभावशाली होना चाहिए, उसकी आवाज मधुर और स्पष्ट होनी चाहिए, उसमें आत्मविश्वास होना चाहिए, उसमें कर्तव्य और जिम्मेदारी की चेतना होनी चाहिए। बताओ मेरे साथियों, एक अध्यापक में इन चारों में से कौन से व्यक्तित्व के गुण होने चाहिए? सभी का बिल्कुल सही जवाब आने लगा है कि सर जी उसमें कर्तव्य और जिम्मेदारी की चेतना होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का क्या अर्थ है? प्राथमिक स्कूलों की सुविधाओं में सुधार, कम से कम 2 अध्यापकों की व्यवस्था, प्रत्येक स्कूल में ब्लैक बोर्ड की व्यवस्था, अध्यापकों के द्वारा ब्लैक बोर्ड का उपयोग। बताओ ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का क्या अर्थ है? वो है मेरे प्यारे साथियों प्राथमिक स्कूलों की सुविधाओं में सुधार। सभी के सभी ऑप्शन ए नंबर को लॉक करें। मेरे साथियों, सभी एक बार क्लास को शेयर करके आ जाओ। जल्द से जल्द क्लास में लाइव की संख्या 100 प्लस लेके जाओ। क्वेश्चन है कि टेलीविजन पर आप किस प्रकार के कार्यक्रम देखना पसंद करते हैं? शिक्षा संबंधी, मनोरंजन संबंधी, धार्मिक, समाचार। बताओ टेलीविजन पर आप किस प्रकार के कार्यक्रम देखना पसंद करते हैं? सभी का जवाब आने लगे ऑप्शन ए, यानी कि शिक्षा संबंधित। अगला क्वेश्चन है, गणित किस प्रकार का विषय है? तर्क पर आधारित, कठिन, सरल, गणना। बताओ गणित किस प्रकार का विषय है? वो है मेरे प्यारे साथियों गणना का। सभी के सभी ऑप्शन डी नंबर को लॉक करें। अगला क्वेश्चन है, अध्यापन और सीखने की प्रक्रिया में वाद विवाद कब उपयोगी है? प्रत्येक उसमें भाग ले, इससे उत्तेजना उत्पन्न हो, इससे विचारों का द्विकरण है, सभी विचारों के समावेशन का निर्णय पर पहुंचे। बताओ अध्यापन और सीखने की प्रक्रिया में वाद विवाद कब उपयोगी है? सभी का बिल्कुल सही जवाब आने लग गया ऑप्शन डी, यानी कि सभी विचारों के समावेश में निर्णय पर पहुंचे। अगला क्वेश्चन है, कक्षा के अध्यापन और अधिगम प्रक्रिया पर किसका प्रभाव पड़ता है? विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान और अनुभव का, अध्यापकों की पढ़ाने की विधियों का, अध्यापकों के व्यवहार का, साथियों के सहयोग का। बताओ कक्षा की अध्यापन और अधिगम प्रक्रिया पर किसका प्रभाव पड़ता है? सभी का एकदम ठीक जवाब आने लग गया कि अध्यापकों की पढ़ाने की विधियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
समाचार पत्रों में आप किस प्रकार की सामग्री पढ़ाना पसंद करते हैं? मनोरंजन संबंधी, राजनीतिक संबंधी, विज्ञापन, नई खोज और नई पद्धतियों संबंधित। बताओ समाचार पत्रों में आप किस प्रकार की सामग्री को पढ़ना पसंद करते हैं? वो करते हैं मेरे साथियों नई खोज और नई पद्धतियों संबंधित। सभी के सभी ऑप्शन डी नंबर को लॉक करें। अगला क्वेश्चन है, यदि विद्यार्थियों अनुशासनहीन हो जाए तो अध्यापक या फिर अध्यापिका को क्या करना चाहिए? उनकी अपेक्षा करे, उनको सजा दे, कारण का पता लगाए और प्रधान अध्यापक को सूचित करे। बताओ विद्यार्थी अनुशासनहीन हो जाए तो टीचर को क्या करना चाहिए? सभी का बिल्कुल सही जवाब आने लगे कि सर जी कारण का पता लगाए। मेरे साथियों एक बार सभी क्लास को जल्द से जल्द शेयर करके आ जाओ। यदि आपकी कक्षा में एक बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है तो आप क्या करेंगे? उसे दंड देंगे, उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रश्न पूछेंगे, उसे ध्यान देने को कहेंगे, उन बच्चों की उदाहरण देंगे जो ध्यान देते हैं। बताओ आपकी कक्षा में एक बच्चा है जो ध्यान नहीं देता है तो आप क्या करेंगे? सभी का जवाब आ रहा है कि उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रश्न पूछेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापन की किस विधि में सृजनशीलता का अभिवर्धन नहीं कर सकते? व्याख्यान विधि, खेल विधि, खोज विधि, प्रोजेक्टर विधि। बताओ इन चारों में से अध्यापन की किस विधि में सृजनशीलता का अभिवर्धन नहीं कर सकते? वो नहीं कर सकते मेरे साथियों व्याख्यान विधि में। सभी के सभी ऑप्शन ए नंबर को लॉक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को किस प्रकार पैदा कर सकते हैं? वैज्ञानिकों की उपलब्धि बताकर, उनसे प्रैक्टिकल करवाकर, प्रयोग करवाकर, निरीक्षण करके परिणाम निकालना, विज्ञान पर किताबें पढ़ने से। बताओ अध्यापक विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण किस प्रकार पैदा कर सकते हैं? सभी का बिल्कुल सही जवाब आने लगे कि सर जी उनसे प्रैक्टिकल करवाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापकों को अपने विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिका की जांच नहीं करनी चाहिए, इस कथन के पक्ष में आपका क्या तर्क है? यानी कि अध्यापक उन विद्यार्थियों का पक्षपात कर सकते हैं जिन्हें वे पसंद करते हैं, वह अपने अध्यापक का स्वयं मूल्यांकन कर पाएंगे। अधिकारी अध्यापकों का मूल्यांकन कर सकते हैं, अपने विद्यार्थियों को उदारता से अंक दे सकते हैं। बताओ मेरे साथियों इसमें सही जवाब क्या होगा? सभी का जवाब आने लगे ऑप्शन बी, यानी कि वह अपनी अध्यापन का स्वयं मूल्यांकन कर सकेंगे। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान परीक्षा प्रणाली में क्या जांच की जाती है? विषय वस्तु के कौशल की, मनोवर्तिया की, व्यक्ति की। मेरे साथियों इस प्रश्न को स्टार लगा लो और बताओ कि वर्तमान परीक्षा प्रणाली में किसकी जांच की जाती है? सभी का बिल्कुल सही जवाब आने लग गया ऑप्शन ए, यानी कि विषय वस्तु के ज्ञान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अध्यापक किस प्रकार महान विद्वान पैदा कर सकते हैं? अपने गहन कार्य द्वारा, स्वयं कठोर कार्य लेने वाले बनकर, स्वयं महान विद्वान बनकर, अपने विद्यार्थियों को प्रेरणा देकर। बताओ मेरे साथियों अध्यापक किस प्रकार महान विद्वान पैदा कर सकते हैं? वो कर सकते हैं मेरे साथियों स्वयं महान विद्वान बनकर। सभी के सभी ऑप्शन सी नंबर को लॉक करें। मेरे साथियों वो प्रश्न आपको बीएसटीसी पीटीटी के एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इन प्रश्नों को आप रट लो। क्वेश्चन है कि अच्छी पाठ्य पुस्तक में क्या गुण होने चाहिए? पाठ्यक्रम पर आधारित हो, विषय वस्तु का आयोजन ठीक प्रकार का हो, अध्यापक अध्यापिका को पढ़ने के तरीके में अवगत कराए, देखने में आकर्षक हो। बताओ अच्छी पाठ्य पुस्तक में क्या गुण होने चाहिए? ऑप्शन बी बताने वालों का बिल्कुल सही है कि विषय वस्तु का आयोजन ठीक प्रकार का हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक को अध्यापन कार्य से प्राप्त खाली समय का इस्तेमाल किस प्रकार करना चाहिए? ट्यूशन करके,
ज्ञानवर्धक सामग्री को पढ़कर मंद गति वाले विद्यार्थियों को कक्षा समय के अलावा पढ़ाकर कुछ और अंशकालीन कार्य करके। बताओ अध्यापक को अध्यापन कार्य से प्राप्त खाली समय का इस्तेमाल किस प्रकार करना चाहिए। सभी का बिल्कुल सही जवाब आने लगा है कि मंद गति वाले विद्यार्थियों को कक्षा के अलावा पढ़ाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न अच्छा प्रश्न नहीं है। ब्लैक बोर्ड का क्या आकार है, क्या ब्लैक बोर्ड आयताकार है, क्या आप ब्लैक बोर्ड पर आयत बना सकते हैं, कि ब्लैक बोर्ड के आकार के विषय में आप क्या कह सकते हैं। मेरे साथियों ये प्रश्न किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए और बताओ कि इन चारों में से कौन सा प्रश्न अच्छा प्रश्न नहीं है। सभी का जवाब आने लगे ऑप्शन सी, क्या आप ब्लैक बोर्ड पर आयत बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुछ छात्र आपकी कक्षा में अनुपस्थित रहते हैं किंतु अन्य अध्यापकों की कक्षा में नहीं, तो आपका निष्कर्ष क्या होगा। विद्यार्थी मेरे कठोर स्वभाव से डरते हैं, सोचकर खुश होंगे। मेरे शिक्षण में कुछ त्रुटि है तो सोच के उसे ढूंढेंगे। विद्यार्थी शरारती होते हैं, सोचकर छोड़ देंगे। अन्य अध्यापकों की कक्षा में उनकी उपस्थिति का कारण जानेंगे। बताओ मेरे भावी शिक्षकों, कुछ छात्र हैं जो आपकी कक्षा में तो अनुपस्थित रहते हैं परंतु आपके साथियों की कक्षा में उपस्थित रहते हैं, तो आपका निष्कर्ष क्या होगा। सभी का बिल्कुल सही जवाब आने लगा है ऑप्शन बी, यानी कि मेरे शिक्षण में कुछ त्रुटि है तो उसको सोचकर ढूंढेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप जिस क्षेत्र में रहते हैं उसके बालक संस्कार रहित है तो उनको सुधारने के लिए आप निम्न में से कौन सा कार्य करेंगे। ऐसे बालकों से स्वयं तथा अपने बच्चों को दूर रहने को कहेंगे, उनके माता पिता से उन्हें सुधारने के लिए कहेंगे, कुछ स्पष्ट नहीं, उनके माता पिता से मिलकर समस्त बच्चों के लिए संस्कार केंद्रों की स्थापना करेंगे। क्वेश्चन है कि मेरे साथियों कि आप जिस क्षेत्र में रहते हो और वहां के बालक संस्कार रहित है तो उनको सुधारने के लिए आप क्या करेंगे। इसमें सही जवाब हो जाएगा मेरे साथियों कि उनके माता पिता से मिलकर समस्त बच्चों के लिए संस्कार केंद्रों की स्थापना करेंगे। अगला क्वेश्चन है, समाज के प्रति छात्रों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास हेतु आप समय समय पर छात्रों को ऐसा करने के निर्देश देंगे, छात्रों को समाज के ऐसे लोगों से संपर्क में रखेंगे, पढ़ाते समय छात्रों को ऐसे लोगों के उदाहरण देंगे, प्राचार्य से उस पर भाषण देंगे। बताओ मेरे साथी इसमें सही जवाब क्या होगा। सभी का जवाब आने लगे कि छात्रों को समाज के ऐसे लोगों से संपर्क में रखेंगे। मेरे साथी एक बार सभी जल्द से जल्द क्लास को शेयर करके आ जाओ। बोर्ड परीक्षा का परिणाम अच्छा रखने के लिए आप क्या करेंगे। छात्रों को घर पर कठिन परिश्रम करने को कहेंगे, वह कक्षा में अच्छी तैयारी पूर्व में करवा देंगे, छात्रों को अध्ययन करवाएंगे, छात्रों को महत्वपूर्ण प्रश्न बता देंगे, पता करेंगे कि कॉपियां कहाँ चेक होती है, वहां जांचकर्ता से मिलेंगे। बताओ मेरे भावी शिक्षकों, बोर्ड परीक्षा का परिणाम आप अच्छा रखने के लिए क्या करेंगे। सभी का जवाब आने लगा है ऑप्शन ए, यानी कि छात्रों को घर पर कठिन परिश्रम करने को कहेंगे, वह कक्षा में अच्छी तैयारी पूर्व ही करवा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका बालक स्वयंगों पर शीघ्र ही नियंत्रण खो बैठता है तथा अति शीघ्र ही आक्रमण हो जाता है, तो उसको सही व्यवहार का बोध कैसे करवाएंगे। आप उसे बताएंगे कि वह गलत कर रहा है, विभिन्न गतिविधियों के द्वारा उसके स्वयंगों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करेंगे, उसके आक्रमण होने पर उसे दंड देंगे, आक्रमण होने वाली स्थिति को ही उत्पन्न नहीं होने देंगे। बताओ मेरे साथियों इसमें सही जवाब क्या होगा। सभी का बिल्कुल सही जवाब आने लगे कि विभिन्न गतिविधियों के द्वारा उसके संवेगों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन है,
यदि आप एक विद्यालय के प्राचार्य हैं और आपके विद्यालय का एक शिक्षक प्रतिदिन देरी से आता है तो आप उसकी शिकायत जिला शिक्षा अधिकारी को भेजेंगे, कारण जानने का प्रयास करेंगे, उसे उस समय आने के लिए कहेंगे, विद्यार्थियों के समक्ष उसे डांटे देंगे। बताओ मेरे साथियों, यदि आप एक विद्यालय के प्राचार्य हैं और आपके विद्यालय का एक शिक्षक है जो प्रतिदिन देरी से क्या करेंगे? सभी का बिल्कुल सही जवाब आ रहा है कि सर जी हम करेंगे कारण जानने का प्रयास। अगला क्वेश्चन है, यदि आपका पाठ्यक्रम किसी कारणवश अपूर्ण रह जाता है तो जितना पढ़ाया गया उसी में परीक्षा में आएगा, यह कहकर छोड़ देंगे, छात्रों को संक्षेप में पाठ पढ़ाकर औपचारिकता पूर्ण कर लेंगे, पाठ्यक्रम के मुख्य प्रश्न को करा देंगे, छात्रों को अतिरिक्त समय देकर पाठ्यक्रम को पूर्ण करा देंगे। बताओ मेरे साथियों, यदि आपका पाठ्यक्रम किसी कारणवश अपूर्ण रह जाता है तो आप क्या करेंगे? सभी का जवाब आने लगा है ऑप्शन डी, यानी कि छात्रों को अतिरिक्त समय देकर पाठ्यक्रम को पूर्ण करा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके दृष्टिकोण में शिक्षा के किस स्तर की समस्याएं अधिक महत्वपूर्ण हैं? प्राथमिक स्तर की, माध्यमिक स्तर की, उच्च माध्यमिक स्तर की, इनमें से कोई नहीं। बताओ आपके दृष्टिकोण से शिक्षा के स्तर की समस्याएं सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौन सी है? वो है मेरे प्यारे साथियों प्राथमिक स्तर की। सभी के सभी ऑप्शन ए नंबर को लॉक करें। अगला क्वेश्चन है, आप सरकारी विद्यालय में कार्यरत है जहां आपको बीमार रहने पर चिकित्सा भत्ता दिया जाए, ऐसी स्थिति में आप फर्जी मेडिकल बिल बनवाकर आप बढ़ाएंगे, केवल बीमार होने पर ही इसका लाभ उठाएंगे, इस सुविधा का लाभ कभी नहीं उठाएंगे, पत्नी बच्चों इत्यादि को भी लाभ दिलवाएंगे। मेरे भावी शिक्षकों, आप सरकारी विद्यालय में कार्यरत हैं और जहां पर आपको बीमार रहने पर चिकित्सा भत्ता मिलता है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? सभी का बिल्कुल सही जवाब आ रहा है कि सर जी केवल बीमार होने पर ही इसका लाभ उठाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजकल छोटे छोटे छात्रों को पुस्तकों के बोझ को घर से विद्यालय तक ले जाना पड़ता है, आपके अनुसार क्या हानि हो सकती है? कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि छात्रों को नए बैग उठाने का आकर्षक होता है, छात्र पूरी पुस्तकें विद्यालय नहीं ला पाते हैं, छात्र के अध्ययन में रुचि नहीं रह पाती, छात्र विद्यालय वातावरण से दूर भागने लगते हैं। बताओ मेरे साथियों, इसमें सही जवाब क्या होगा? सभी का जवाब आने लगा है ऑप्शन सी, यानी कि छात्र की अध्ययन में रुचि नहीं रह पाती। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है मेरे साथियों, शिक्षण का अर्थ है अनुदेशन देना, निर्देश देना, व्याख्यान देना, अधिगम हेतु मदद करना। बताओ शिक्षण का अर्थ क्या है? सभी का बिल्कुल सही जवाब आ रहा है ऑप्शन डी, यानी कि अधिगम हेतु मदद करना। मेरे साथियों, अगर आप इस क्लास की पीडीएफ लेना चाहते हो तो अभी इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके और सभी बताना कि आपके 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइबर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।